नमस्कार साथियों। फॉर्म 16 के बिना सैलरी पर्सन अपना आईटीआर किस प्रकार से फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो साथी इनकम टैक्स में नहीं आ रहे हैं, जिनका आईटीआर नहीं बन रहा है, तो वो अपना आईटीआर किस प्रकार से फाइल करेंगे। इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 2 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने होंगे, जिन्हें हम एआईएस और 26 एएस फॉर्म के नाम से जानते हैं। इसके लिए आपको आईटीआर डिपार्टमेंट, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसकी वेबसाइट पर आ जाना है। लॉगिन पर आपको क्लिक करना है और अपने पैन नंबर और पासवर्ड एंटर करते हुए लॉगिन हो जाना है। एआईएस फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको एआईएस की टैब पर यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने डाउनलोड एआईएस की टैब दिखाई देगी, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको डाउनलोड की टैब पर क्लिक कर देना है, तो आपके सामने जो एआईएस का फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाता है। इसके लिए जो प्रोटेक्शन है, यानी कि पासवर्ड फाइल रहेगी, जिसका पासवर्ड जो है आपके जो पैन नंबर है वो स्मॉल लेटर में, साथ ही साथ उसके कंटिन्यू में आपकी डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से रहने वाली है। ये पीडीएफ आपका पासवर्ड रहेगा। दूसरे फॉर्म की बात करें 26 एएस के लिए, इसके लिए आपको ई फाइल पर क्लिक करना है, इनकम टैक्स रिटर्न की टैब पर क्लिक करना है और यहाँ से आप देखेंगे व्यू फॉर्म 26 एएस आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर टिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट करना है, व्यू एज HTML को सेलेक्ट करना है। देन व्यू और डाउनलोड पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको एक्सपोर्ट एज PDF पर क्लिक करेंगे तो आपका जो 26 एएस फॉर्म है डाउनलोड होकर आपके पास में आ जाएगा। जो एआईएस फॉर्म है, इसमें आप चेक करेंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल दिखाई देगी। जैसे आपकी जो सैलरी है, तो सैलरी का आपको अमाउंट यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इसी प्रकार से इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, यानी कि जो आपकी एफडी है तो वो उसका इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे 2 एफडी है तो दोनों एफडी का यहाँ पर अलग अलग अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है, तो दोनों का आपको यहाँ पर टोटल कर लेना है। इसी प्रकार से आपको इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, यानी कि सेविंग बैंक का जो ब्याज है वो राशि भी यहाँ पर आपको दी गई है। अलग अलग बैंक की अलग अलग दी गई है। जैसे एक साथी के यहाँ देखेंगे एसबीआई की यहाँ पर अमाउंट अलग दिया गया है इंटरेस्ट का, कैनरा बैंक का अलग दिया गया है, इसी प्रकार से एचडीएफसी का अलग दिया गया है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अलग दिया गया है। तो आपको इन चारों का यहाँ पर टोटल कर लेना है और ये आपका यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक हो जाएगा। तो आपको इस एआईएस फॉर्म को अपने 26 एएस फॉर्म से भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। देखेंगे 26 एएस फॉर्म जो है, जिसे हम एनुअल टैक्स स्टेटमेंट यानी कि एटीएस के नाम से भी जानते हैं, तो इसे जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि किसी साथी के बैंक द्वारा या फिर सैलरी में से यदि कोई टीडीएस काटा गया है तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक साथी के डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, यानी कि यहाँ पर जो 8,940 जो बैंक की एफडी थी, यदि इसमें यदि कोई टीडीएस काटा होता तो वह अमाउंट आपको यहाँ शो होता। यदि सैलरी में से कोई अमाउंट काटा होता तो यहाँ पर आपको शो होता। इसी प्रकार से एक एफडी और है, उसका भी अमाउंट यदि काटा होता तो यहाँ पर शो होता। ये आपके टीडीएस से रिलेटेड जानकारी है कि यदि किसी साथी की कोई टीडीएस काटा गया है तो वो आपको इसमें यहाँ पर शो हो जाता। साथ ही साथ जो सैलरी है और फिर जो एफडी है, उनका भी यहाँ पर आपको इस प्रकार से यहाँ अमाउंट दिया गया है। तो क्रॉस चेक करने के बाद में आपको हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर आ जाना है और यहाँ से आपको फाइल नाउ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। देन आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर यहाँ क्लिक करना है। यहाँ से आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है कि आईटीआर कौन सा बनना है, 1, 2, 3, 4। तो सैलरी पर्सन के लिए सिंपली जो बेसिक सैलरी पर्सन है उनके लिए आईटीआर 1 होता है। जो सैलरी पर्सन सैलरी के साथ साथ शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आईटीआर 2 उन्हें फॉर्म करना है। तो यहाँ पर हम प्रोसीड विद आईटीआर 1 पर क्लिक करते हैं। देन आपको ओके पर क्लिक कर देना है। देन लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है क्यों फाइल कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि आपकी बेसिक एजम्पशन लिमिट जो है ज़्यादा है, जो भी है आपका। यदि आपके समझ नहीं आता इनमें से रीजन, तो आपको अदर्स पर क्लिक करना है। देन आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको आपकी बेसिक या पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहला टैब है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर की ओर आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो दिखाई देगी। यदि किसी प्रकार की कोई गलती है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पर बैंक डिटेल में देखेंगे आपकी जो बैंक डिटेल है, पहली बात तो वैलिडेटेड होना चाहिए, साथ ही साथ नॉमिनेटेड फॉर रिफंड होना चाहिए। यदि नॉमिनेटेड फॉर रिफंड नहीं है तो आपके इस बैंक अकाउंट में आपका जो रिफंड यदि अमाउंट कोई बन रहा है तो वो नहीं आएगा।
सारी डिटेल चेक करने के बाद में आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो नेक्स्ट टैब है यहाँ पर आपकी हाईलाइट होने लगेगी, जो ग्रॉस टोटल इनकम है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको इनकम फ्रॉम आपकी सैलरी दिखाई दे रही होगी। आपको 26 AS या AIS फॉर्म से सेलेक्ट करना है, उसी के अनुसार यहाँ पर मैच होनी चाहिए। यदि कोई गलती है तो आपको इसमें संशोधन कर लेना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग 75,000 है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। तो इनकम चार्जेबल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। यदि आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रही है तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे। ऐड अनदर पर आपको क्लिक करना है। प्रॉपर्टी का एड्रेस आपको फिल करना है। ओनर बनना है, यहाँ से कितना आपको रेंट मिल रहा है, कि रेंट आपको कितना है, या फिर आपने कोई लीज पर दे रखी है, या जो जिस प्रकार की भी आपकी इनकम है तो वो आपको इनकम यहाँ पर उस प्रकार से फिल कर देनी है। देन आपको सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, यानी कि जो FD है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस, बैंक की यदि कोई भी FD है तो वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसको आपको क्रॉस चेक AIS और ATS चेक कर लेना है। इसी प्रकार से इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक का यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। और इनकम टैक्स रिफंड, ये पिछले वर्ष में जो आपको इनकम टैक्स का जो रिफंड प्राप्त हुआ है और उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से टोटल आपका यहाँ पर राशि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की आपको दिखाई देती है। स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है टोटल डिडक्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यदि आपका पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाई एम्प्लॉयर की, इसमें यदि आपका कोई योगदान है तो वो आपको फिल करना है। अग्निपथ स्कीम में है तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम जो है डिडक्शन देखने को मिलती है। यदि आपका फिर भी इसमें कोई है तो आपको फिल करना है, अदरवाइज ये 0 से ही आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट टैब है टैक्स पेड की, कि आपका किसी भी प्रकार का आपने टैक्स पेड किया है, चाहे आपने सैलरी पर किया हो या बैंक के द्वारा आपका TDS काटा गया हो, तो वो आपको इस टैब में यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आपका कोई सैलरी पर टैक्स डिडक्ट किया गया है तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इनकम फ्रॉम अदर देन सैलरी से है तो वो आपको यहाँ पर डिटेल दिखाई देगी। तो इस प्रकार से आपको चेक करने के बाद में यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप है वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो यदि किसी भी प्रकार का आपका इनकम बन रहा है या आपकी लायबिलिटी है वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगी। यदि नहीं है तो आपको 0 दिखाई देगी। देन आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको इसके बाद क्लिक करेंगे। यदि आपका किसी प्रकार का टैक्स बन रहा है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यदि रिफंड है तो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यदि नहीं है तो आपको 0 दिखाई देगा। इसके बाद में प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर आपको क्लिक करना है। ऊपर की ओर आपको चेक बॉक्स पर टिक करते हुए प्लेस का नाम भर देना है। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। इंटरनल वैलिडेशन सक्सेसफुल। इसके बाद में प्रीव्यू पर आपको क्लिक करना है। सारी डिटेल चेक करने के बाद में आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। अगेन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है। देन आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई, कि आप किस प्रकार से ई वेरीफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो आपके लिए सूटेबल रहेगा सभी के लिए। इस चेकबॉक्स पर आपको टिक करना है। तो इसका मतलब यह है कि आपके जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उन पर एक OTP जाएगा, वो आपको एंटर करना है। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, कंटिन्यू पर यहाँ आपको क्लिक करना है। चेकबॉक्स पर आपको टिक करना है। जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर OTP एंटर करते हुए वैलिडेट पर आपको क्लिक कर देना है। देन आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इसे देखेंगे आप सबमिट लेवल वैलिडेशन प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यू हैव सक्सेसफुली फाइल एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, यानी कि आपका जो ITR है सक्सेसफुल फाइल हो चुका है। रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करें। इस प्रकार से आपका फॉर्म 16 के बिना भी आप ITR यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।